प्यारे बच्चों, पहले हमने वृक्षा शीर्षक पाठ का अनुवाद किया था। आज हम इसके अभ्यास कार्य को पूरा करेंगे। तो इसमें पहला प्रश्न है, वचनानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयेत्। वचनों के अनुसार रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। वनम वने वनानि, यहाँ एक वचनम द्विवचनम बहुवचनम दिए गए हैं, इसी के अनुसार हमने लिखने हैं और जैसे कि निर्देश दिया गया है। वनम वने वनानि, इसी तरह से जलम जले जलानि, बिंबम बिंबे बिंबानि, जैसे वृक्षम वृक्षव वृक्षान, इसी तरह से पवनम पवनौ पवनान, जनम जनौ जनान। दूसरे प्रश्न में कोष्ठकेषु प्रदत्त शब्देषु उपयुक्त विभक्ति योजित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्। ब्रैकेट में यानी कोष्ठक में दिए हुए शब्दों में उपयुक्त विभक्ति जोड़कर रिक्त स्थानों को पूरा करना है। अहम रोटिकाम खादामी, मैं रोटी खाता हूँ, तो रोटिका का रोटिकाम हो गया, इसमें अनुस्वार लग गया। त्वम डैश पिबसी, तो यहाँ जलम हो जाएगा, त्वम जलम पिबसी, तुम पानी पीते हो। छात्र दूरदर्शनम पश्यति, छात्र दूरदर्शन देखते हैं। वृक्षा पवनम पिबन्ति, वृक्ष है जो हवा को पीते हैं या ग्रहण करते हैं। तहा कथाम लिखन्ति, वे सब कथा को लिखती हैं। सा ते ता स्त्रीलिंग शब्द है। आवाम डैश गच्छावह, तो ये जंतुशाला हो जाएगा। हम दोनों जंतुशाला जाते हैं। जंतुशाला का अर्थ है चिड़ियाघर, जहां बहुत सारे पशु पक्षी होते हैं। अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तृपदानि चिनुत, नीचे लिखे गए वाक्यों में कर्ता पद हमने चुनना है। क्रिया को करने वाला कर्ता होता है। वृक्षा नभः शिरस्सु वहन्ति, वृक्ष आकाश को अपने सिर पर धारण करते हैं, तो यहाँ कर्ता शब्द है जो वो वृक्षा है। विहगा वृक्षेषु कूजन्ति, पक्षी वृक्षों पर कूदते रहते हैं, तो यहाँ विहगा है जो वो करता है। पयोदर्पणे वृक्षा स्व प्रतिबिंब पश्यन्ति, पानी रूपी आईने में सभी वृक्ष अपनी परछाई को देखते हैं, तो यहाँ पर वृक्षा है जो वो कर्तृपद है। कृषक अन्नानि उत्पादयन्ति, किसान अन्न को उत्पादित करते हैं, अन्न का उत्पादन करते हैं या उत्पन्न करते हैं, तो यहाँ किसान है जो कृषक है, ये कर्तृपद है। सरोवरे मत्स्याः सन्ति, तालाब में मछलियां हैं, तो यहाँ मत्स्याः यानी मछलियां, ये कर्तृपद है। प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत, प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखें, एक शब्द में लिखने हैं। वृक्षा कई पातालम सपृच्छन्ति, वृक्ष किनके द्वारा पाताल लोक को छूते हैं, तो यहाँ पर कई के स्थान पर पादई आ जाएगा। पादई यानी अपनी जड़ों रूपी पैरों के द्वारा, तो उत्तर होगा पादई। वृक्षा किम रचयन्ति, वृक्षा वनम रचयन्ति। विहगा कुत्र आसीना, पक्षी कहाँ बैठे हुए हैं, विहगा शाखा दोला आसीना, यानी पेड़ की डालियों रूपी झूले पर, शाखा दोला। कौतुकेन वृक्षा किम पश्यन्ति, कौतुकेन वृक्षा स्वप्रतिबिंबम पश्यन्ति, स्वप्रतिबिंबम अर्थात अपनी परछाई को देखते हैं। कौतुकेन कौतूहल या हैरानी के साथ, वृक्ष स्वप्रतिबिंबम पश्यन्ति, अपनी परछाई को देखते हैं। समुचितै पदै रिक्त स्थानानि पूरयेत्, उचित शब्द द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। जैसे गज है गजौ गजा, इसी तरह से अश्व है अश्वौ अश्वः। सूर्यम सूर्यौ सूर्यान, चंद्रम चंद्रौ चंद्रान। विडालेन विडालाभ्याम विडालई, तृतीय विभक्ति में, तो यहाँ पर मंडुकेन मंडुकाभ्याम मंडुकई हो जाएगा। चतुर्थी विभक्ति में सर्पाय सर्पाभ्याम, यहाँ पर सर्पाभ्याम आएगा, सर्पेभ्य। यहाँ वानराय वानराभ्याम वानरेभ्य हो जाएगा। पंचमी में मोदकात, अलग होने के अर्थ में इसका प्रयोग होता है, मोदकात मोदकाभ्याम मोदकेभ्य। यहाँ वृक्षात वृक्षाभ्याम वृक्षेभ्य। षष्ठी में जनस्य जनियो जननाम हो जाएगा। यहाँ शुकस्य शुक्यो
शु का नाम। सप्तमी में शिक्षके, शिक्षकयो, शिक्षकेषु। मयूरे, मयूरयो, मयूरेषु। संबोधन में हे बालक, हे बालको, हे बालकः। तो यहाँ पर हे नर्तक, हे नर्तकौ, हे नर्तकः। भिन्न प्राकृतिक पदम चिन्हित है। भिन्न शब्द यहाँ पर हमने चुनना है। गंगा, लता, यमुना, नर्मदा। यहाँ पर गंगा, यमुना और नर्मदा ये तीनों नदियाँ हैं, जबकि लता का अर्थ बेल होता है, तो ये यहाँ पर भिन्न है, ये अलग है, तो यहाँ पर अलग हो जाएगा लता। उद्यानम, कुसुमम, फलम, चित्रम। तो उद्यानम उद्यान बगीचा, कुसुमम फूल, फलम फल। तो ये तीनों किसी प्रकार से एक दूसरे से संबंधित है। बगीचे में फूल भी होते हैं और फल भी होते हैं, लेकिन चित्रम ये शब्द है ये इनसे भिन्न है, अलग है। लेखनी, तुलिका, चटका, पाठशाला। लेखनी का अर्थ होता है कलम, तुलिका का अर्थ होता है ब्रश, पेंटिंग ब्रश। पेंटिंग करने के लिए जिस ब्रश का उपयोग किया जाता है उसको तुलिका बोलते हैं संस्कृत में। चटका का अर्थ है चिड़िया, पाठशाला का अर्थ है पाठशाला। तो लेखनी और तुलिका पाठशाला से संबंधित है। कलम और पेंटिंग ब्रश ये पाठशाला से संबंधित है, जबकि चटका, चिड़िया वो अलग है, तो चटका जो भिन्न शब्द हो जाएगा। आम्रम, कदली फलम, मोदकम, नारंगम। आम्रम आम, कदली फलम केला, केले का फल, मोदकम लड्डू, नारंगम संतरा। तो यहाँ आम, केला और संतरा ये तीनों फल है। आम्रम, कदली फलम, नारंगम तीनों फल है, जबकि मोदकम का अर्थ है लड्डू, ये मिठाई है। ये तीनों फल है, जबकि मोदकम मिठाई है, इसलिए यहाँ पर ये शब्द अलग हो जाएगा। ये मोदकम शब्द यहाँ पर भिन्न है।